हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नए सेशन जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए होने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कैल्शियम की कमी जो होती है, जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जो अस्थि है और दांत है, यानी कि जो हमारी हड्डी होती है और जो दांत हैं उसमें जो है कैल्शियम की अधिकतम मात्रा होती है। विटामिन डी जो है ये हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। सूर्य की रोशनी जो है ये उसका सबसे अच्छा स्रोत है। अगर विटामिन डी की रासायनिक नाम की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि मतलब विटामिन का नाम दिया जाता है और उसके रासायनिक नाम जो है वो पूछे जाते हैं, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो हमारा हो जाता है कैल्सीफेरॉल। ये ध्यान रखिएगा नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी का नाम रासायनिक नाम जो है वो हमारा थायमीन होता है। और लास्ट हमारा विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये हमारा फाइलोक्विनोन होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं विटामिन पे। विटामिन की खोज अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछे कि विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो विटामिन शब्द की खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन नामक शब्द की खोज फंक द्वारा की गई थी। अब देखिए, विटामिन से एक और साइड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है हमारा ए, डी, ई और के। बाकी बच गया जो हमारा बी और सी जो है ये हमारा जल में घुलनशील है। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील हमारा बी और सी हो जाता है, जबकि वसा में घुलनशील हमारा ए, डी, ई और के हो जाता है। तो ये सारे डेटा जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी डैश में स्थापित की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है ये हमारे लखनऊ में स्थापित की गई थी। अगर लखनऊ यानी कि यूपी से अगर हम बात करें तो यूपी की जो सीएम हैं वो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर जो है ये हमारी हैं आनंदीबेन पटेल जी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार कमज़ोर करता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है लसिकाणुओं को नष्ट करके। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, लसिकाणुओं को नष्ट करके जो है वो HIV किसी व्यक्ति की रोध क्षमता को कमज़ोर कर देता है। अगर HIV को अगर क्वेश्चंस में आपके पूछे जाए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, तो HIV का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV का फुल फॉर्म हमारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का राज्य पशु है। तो सिक्किम का राज्य पशु जो है ये हमारा हो जाता है लाल पांडा। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, लाल पांडा जो है ये एक स्तनपायी प्रजाति के नाम से जो है वो जाना जाता है हमारा लाल पांडा। अब देखिए, लाल पांडे को IUCN की लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा डेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पस से। IUCN की रेड लिस्ट में जो है इसे लाल पांडा को सूचित किया गया है, जो कि ये खतरे के निशान पे आता है, क्योंकि ये रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है हमारे IUCN के द्वारा। अब देखिए, ऑप्शंस पे आते हैं। काला हिरन जो है ये हमारे आंध्र प्रदेश और हरियाणा का राज्य पशु है। हिम तेंदुआ जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो है ये राज्य पशु हो जाता है। और हमारा लास्ट धूमिल तेंदुआ जो है ये हमारे मेघालय का राज्य पशु हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती हैं।
तो देखिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, Zn। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? देखिए अगर क्वेश्चन देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो हमारा Mn भी है, Zn भी है, लेकिन हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट में रहता है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है, नॉर्मली हम सभी को पता है। लेकिन Mn भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी ध्यान रखिएगा, और जिंक भी है, लेकिन ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट में हमारा जिंक दिया, इसलिए हमने इसे करेक्ट किया। देखिए उभयधर्मी जो है ये क्या होती हैं? तो उभयधर्मी प्रदर्शित करने वाली धातुएं जैसे बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे कि हमारा हो गया तांबा, हो गया जस्ता, हो गया सीसा, हो गया टीन, हो गया बेरिलियम, हो गया एल्यूमिनियम, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शंस में ये था, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया जिंक। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये हमारा है कलकत्ता उच्च न्यायालय। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये हमारा हुआ था 1 जुलाई 1800, ध्यान रखिएगा 1862 को। 1 जुलाई 1862 को जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर वर्तमान की बात करें तो इस अगर पूछा जाए कि कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हमारे हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने ऑप्शंस पे। देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये हमारा हुआ था 14 अगस्त 1862 को, माने इसी ईयर को जो है हमारे बॉम्बे उच्च न्यायालय की ही स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हमारा ऑप्शन सी जो है इलाहाबाद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 17 मार्च, ध्यान रखिएगा 17 मार्च 1866 को जो है ये हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मद्रास छूट गया ना, हमारा लास्ट वाला मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 15 अगस्त को की गई थी। 15 अगस्त 1862 को ही जो है वो की गई थी हमारा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। यानी कि ईयर सेम ही था इन तीनों का, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ईयर सेम ही था, सिर्फ जो है वो डेट चेंज की गई थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग सोडा, देखें बेकिंग सोडा नामक आम रसोई के घटक का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो ये हमारा हो जाता है NaHCO3। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बढ़ते हम अपने ऑप्शंस पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये हमारा होता है NaOH। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है ये हमारा होता है ClO-, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट है हमारा सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछें तो इसका होता है Na2O2। ये सारे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए अनुच्छेद 16 जो है ये हमारा क्या कहता है? ये हमें समान अवसर प्रदान करता है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अनुच्छेद 16 यही कहता है कि किसी भी क्षेत्र में जो है सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस पे। उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन यानी कि अगर आपको कोई भी उपाधि दी गई हो तो आप उसे जाहिर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने नाम के आगे जो है उस उपाधि को नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत जो है ये हमारे आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता जो है ये हमारे आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्म करने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है? अगर लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो ये हमें PbO और NO2 देता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमने यहाँ पे अगर इसे लेड नाइट्रेट का हमारा ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, फार्मूले को थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार से। लेड नाइट्रेट को हमने हीट दिया यानी कि गर्म किया, तो ये हमें PbO NO2 देता है, साथ में ये O2 था, ये ध्यान रखिएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा PbO और NO2। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या था? हमारा इसका करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन बी था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हमारे अहमदाबाद में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, मोटेरा स्टेडियम जो है दरअसल पहले इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 24 फरवरी, डेट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जब इसका जब उद्घाटन किया गया था तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे ये भारत में आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। तो 24 फरवरी 2020 को जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि हमारा सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर मोटेरा स्टेडियम कर दिया गया है हाल ही में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये हमारा अहमदाबाद में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।